आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है सत्संग। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई जब किसी व्यक्ति की कोई बात बिगड़ जाती है, कोई काम नहीं बन पाता, तो उसका एक ही उपाय है कि उसे सतनाम का जाप करना चाहिए, सतनाम का सुमिरन करना चाहिए। मनुष्य सोचता है कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, जवान रहूंगा। बच्चा सोचता मैं हमेशा जो है ना ऐसा ही रहूंगा, परंतु बुढ़ापे में आकर के मनुष्य को पछतावा होता है कि भाई मैंने तो बचपन और जवानी ऐसे ही खो दी, प्रभु भक्ति में ध्यान नहीं लगाया और ना ही कोई काम ठीक से किया। और कई व्यक्तियों की जिंदगी तो सारी ही टेंशन टेंशन में बीत जाती है और ऐसे ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। बचपन तो खेल में खो दिया और जवानी कहते हुए नींद भर सोया और बुढ़ापे में देख करके रोया। तो साहब जी कहते हैं कि भाई अब बुढ़ापे में जो है ना बाल भी सफेद हो गए, शरीर पर भी झुर्रियां पड़ गई, ऐसा शरीर रहा नहीं और अब मनुष्य के बस का कुछ है नहीं। तो अब तो समझ जा भाई, अब तो सतनाम का सुमिरन कर ले। तो मनुष्य सोचता है कि भाई हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा, परंतु ये शरीर भी यहीं छोड़ कर जाना पड़ता है। भाई बंधु कुटुंब कबीला जितना धन दौलत कमाया है सभी संसार में ही रह के कमाया है और संसार में ही छोड़ करके जाना है। आखिर में जीवात्मा यानी हंस अकेला जाता है, उसके साथ कोई भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई भी काम नहीं आता। तो जवानी में ही हम सारे काम निपटा सकते हैं। कहा गया है भाई अगर युद्ध लड़ना है तो उसमें भी जवान ही लड़ सकता है, और दान करना है तो दान भी जवान नहीं कर सकता क्योंकि जवानी में अपनी कमाई होती है। और बुढ़ापे में जो है वो बेटा बेटियों के अधीन हो जाता है, दान नहीं कर सकता। बचपन में माँ बाप के अधीन होता, उसकी अपनी कमाई होती नहीं। तो कहा गया रण भक्ति और दान तीनों काम जवान, ये तीनों काम जो है ना जवानी में कर सकता है। बाद में बुढ़ापे में तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। और साहब जी ने कहा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई जब चिड़िया दानों को चुग जाती खेत के अंदर से, फिर पछताने से क्या फायदा। तो जो भी काम है हमें अपना समय पर निपटा लेना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना हमारे साथ नहीं जाता, व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। आगे साहिब जी उदाहरण देते हैं, सुआ पढ़ावत गण का तिर गई मीरा भाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तिर गया सदन कसाई। भाई सुआ माने तोता, एक गणका नाम की औरत थी, उसको साहिब जी ने एक तोता दिया पिंजरे में बंद कर कर। वो तोता राम राम बोलता था और वो गणका भी उसके साथ राम राम बोलती थी और वो सतलोक में चली गई। तो इसी प्रकार से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ, अपना पति परमेश्वर सब कुछ मान लिया, भगवान मान लिया। और मीराबाई ने जहर का प्याला पिया, तब भी वो अमर हो गई और प्रभु भक्ति में लीन होकर के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। तो आखिर में क्या है कि जिन जिन ने भक्तों ने उस परमात्मा को माना है, उस परमात्मा में ध्यान लगाया है, वो उसी में लीन हो गए और उनका आवागमन का चक्कर खत्म हो गया। तो सदना नाम का एक कसाई था, वो जो था रोज भाई जानवरों को मार करके बेचता था, काटता था। तो एक बार की बात है कि शाम का समय था, कोई व्यक्ति आ गया कि मुझे भाई 1 किलो मांस चाहिए। तो उसने बकरे की तरफ चला और ये सोचा भी इसकी एक टांग काट दो, और बकरा उसको देख करके हंसने लगा। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि बकरा उसको देख कर हंसने लगा। तो सदना कसाई ने पूछा भाई ये क्या बात है। तो बकरे ने बताया भाई एक जन्म में तो मैं तेरे को काट देता हूँ, तू जानवर बन जाता है, और दूसरे जन्म में मैं इंसान बन जाता हूँ और तू जानवर बन गया है, और एक जन्म में मैं जानवर बन जाऊं तू इंसान बन जाओ। तो हमारा तो जन्म मरण का बदला, परंतु ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मेरी एक टांग काट रहा है और मैं सारी रात तड़पूंगा, तो इससे अच्छा तो भाई पूरे को मार दे। तो सदना कसाई को वहीं से ज्ञान होगा और चाकू को उसने फेंक दिया और वो संत बन गया और वो भी तिर गया। तो साहब जी ने कहा अभी 2 दिन का जीवन है, 2 दिन कौन से, एक तो इस संसार में आने का दिन, एक ही संसार से जाने का दिन।
तो इन 2 दिनों के बीच में जो भी हम कर्म करते हैं उसी से हमारी पहचान बनती है। तो साहिब जी कहते हैं मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन यहाँ समाएगा। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई पता नहीं कौन सी दुनिया तो तू आया है, कौन सी दुनिया में जाना है, ये शरीर यहीं रह जाना है और सिर्फ तेरी जीव आत्मा ही यहाँ से जाएगी। और जिनको तू अपना मान रहा है, भाई बंधु मित्र रिश्तेदार सगे संबंधी, इनमें से तेरा कोई साथी नहीं है, ना ही तेरे साथ कोई जाना इनमें से। जैसे रेट है, रेट जो है पानी भरता है, भाई कई बार वो खाली भी आ जाते हैं, उसके डिब्बे कई बार पूरा भर के आ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है ना जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। ये तो एक इंडोला है, कभी कोई पलड़ा नीचे आ गया, कोई ऊपर चला गया। तो ये मनुष्य जन्म जो है ना बड़े भाग्य से मिलता है। तो इस मनुष्य जन्म में रह करके ही हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और ये जवानी में ही संभव है। भाई बुढ़ापे में भी कोई बात ना, सतगुरु की शरण में आ जाओ, तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा, इधर उधर चिंताओं से मुक्त रहोगे। तो बुढ़ापे में भी संभव है अगर सतगुरु के पास चले जाओ तो, जवानी में तो है ही है। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना पूर्ण नहीं है इस दुनिया के अंदर, पूर्ण तो उस परमात्मा का नाम ही है। तो मनुष्य 84 लाख जीवों के रूप में पैदा होता रहता है, तो कभी मरता है, कभी जन्म लेता है, तो बार बार मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इस मनुष्य को जो ना काम करने चाहिए और इसी में ही वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपना रूप दे रखा है। तो साहिब जी कहते हैं कि जब इस देह से जीव आत्मा निकलने लगे, श्वास छूटने लगे, तो उस परमात्मा का नाम ले लो। वो परमात्मा तुम्हें लेने के लिए स्वयं आएगा और तुम्हें मुक्त करा देगा। क्योंकि साहिब जी जो हैं चारों युगों से इस संसार में आते रहे हैं। भाई सतयुग में सत शुक्र के नाम से आए, द्वापर में करुणामय के नाम से, त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए और कलयुग में संत कबीर के नाम से आए। तो कबीर साहब जो है अपनी इन जीवात्माओं को काल के पंजे से छुटवाने के लिए आते हैं और जो जो उनकी बात को मान लेता है वो उसको सतलोक ले जाते हैं। सतलोक में जीने और मरने का चक्कर खत्म है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु सतलोक में जो है ये जन्म मरण का चक्कर नहीं है। वहां व्यक्ति जितने साल तक या जितने समय तक रहना चाहे वो रह सकता है। तो साहिब जी आकर के बार बार समझाते हैं और मनुष्य को आग्रह करते हैं कि मनुष्य तो भाई इस काल के पंजे से छूट जा और मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और सतलोक में चल। क्योंकि कबीर साहब जो थे वो पूर्ण परमात्मा थे और पूर्ण परमात्मा या पूर्ण संत है जो आपको काल के पंजे से छुटा सकता है। ये काल जो है वह सब देवी देवताओं का बाप है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव का भी बाप है ये। और जितने भी हमारे 3 देव हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, इन्हीं से ही संसार की रचना हुई है और इनका बाप है काल निरंजन और काल निरंजन का भी बाप है सतपुरुष महाराज। और सतपुरुष महाराज का अवतार थे संत कबीर साहिब, जो चारों युगों में इस पृथ्वी पर आए हैं और अपने काल के पंजे से जीवों को छुटा करके ले जाते हैं। तो मैं आपसे भी से यही कहूंगा कि भाई अच्छे कर्म करो और सतनाम का सुमरण दिन रात करो और भूलो मत। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग तो है नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। आज संसार में लोगों के पास इतना समय नहीं, एक जंगलों में जाकर के कई कई साल तक तपस्या करे, 10-12 साल तक तपस्या करे, तब परमात्मा दर्शन देंगे। अगर वो सुबह या शाम या जब भी उसको मौका मिलता है 5-10 मिनट भी प्रतिदिन परमात्मा को ध्यान कर लेता है तो उसको वही करोड़ों वर्ष की तपस्या का फल मिल जाता है। कहा गया सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000। सत्संग की आधी घड़ी यानी 12 घंटे 24 में से वो 1000 वर्षों की तपस्या के बराबर हैं। क्योंकि गुरु जी इतना ज्ञान दे देते हैं सत्संग के अंदर कि उनकी बात मान करके व्यक्ति जो है इस भव सागर से पार हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।